दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि जब मेरे 1000 प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन्वेस्टर्स को पिच करते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, उससे क्या होगा, मैं लाख रुपए महीने का कमाऊंगा, 2 लाख कमाऊंगा, 5 लाख कमाऊंगा। मेरे को कभी कोई ऐसा मिलता है ना, मैं उससे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि भाई मुझे ये बता दे तेरा पहला प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, और उसके पास कोई जवाब नहीं होता। जबकि जवाब ये होना चाहिए कि एक कैसे बिकेगा। एक बिक गया तो 10 भी बिकेगा, 100 भी बिकेगा, 1000 भी बिकेगा, लाख भी बिकेगा। बट अगर आपको यही क्लियर नहीं है कि वो एक कैसे बिकेगा, आप अटक गए। अगर एक कंप्यूटर उसने बेच लिया तो वो 10 भी बेच सकता है, 1000 भी बेच सकता है, लाख भी बेच सकता है। और बड़े बड़े प्लान बना दिए सोच करके कि मैं एक दुकान खोलूंगा और वहां पे 100 कंप्यूटर बिक जाएंगे। हो सकता है एक भी ना बिके, हो सकता है 10 बिक जाए, हो सकता है तेरा खर्चा ही ना निकल पाए महीने का। तो पहले कुछ एक्सपीरियंस करो। तो उसको एक्सपीरियंस हो गया कंप्यूटर बेचने का भी, पैकेज करने का भी, प्रमोट करने का भी, मार्केटिंग का भी और बनाने का भी। इस एक्सपीरियंस की वजह से क्या हो रहा है, उसका बिलीव स्ट्रांग होता जा रहा है। उसने दोबारा से पैम्फलेट निकाले। अब की बार 4 की बजाय 5 लोगों ने लिया, 5 लोगों ने लिया। कितने बिक गए? 5 और 4 और 3, 12 कंप्यूटर्स बिक गए। इसने सर्विस को 100% अपनी प्रायोरिटी बनाया। सर्विस की भी अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को स्ट्रांग कर दिया कि सर्विस कैसे देनी है। अगर रात को 10 बजे भी कॉल आता है इसके पास में कि मेरे कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम है जो मैंने आपसे खरीदा है, तो अगले दिन नहीं कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा आपके पास में, खुद उठ करके भागता हुआ जाता रात को 10 बजे और 5 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व करता है। क्यों कर पा रहा था? क्योंकि उसको कंप्यूटर से प्यार था। अगर उसको पैसे से प्यार होता तो ये काम कभी नहीं करता। वो क्या कहता है, आज देखेंगे, कल मैं लड़का भेजूंगा आपके पास में। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने उनको इतना सेटिस्फाइड कर दिया, इतना सेटिस्फाइड कर दिया उन क्लाइंट्स को, उनको इतना दे दिया जितना उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन 12 लोगों ने उठा करके एक एक रेफरेंस दे दिया सबने इसको, और उसकी वजह से 12 कंप्यूटर और बिक गए इसके। कितने बिक चुके हैं अब तक उसके? 24 कंप्यूटर बिक गए। 12 बिके प्रमोशन की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से, पैकेजिंग की वजह से। एडवर्टाइज क्यों बिके? सर्विस की वजह से। रेफरेंस क्यों आया? सर्विस अच्छी थी। ये भी प्रोडक्ट का ही पार्ट है। लोग सर्विस को कई बार प्रोडक्ट से अलग समझते हैं। सर्विस इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। कि अगर सर्विस अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्ट अच्छा है, आज तो आप बेच लोगे, रेफरेंसेस नहीं आएंगे, रेफरेंसेस नहीं आएंगे, बिजनेस नहीं ग्रो करेगा। अब उसके पास में 24 कस्टमर्स हो गए, और धीरे धीरे करते 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 अब वो एडवर्टाइजिंग भी करता चला जा रहा है, वहां से और कस्टमर्स भी आते चले जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उसका बिलीव भी स्ट्रांग होता चला जा रहा है। अब काम बढ़ गया, अब वो अकेला नहीं कर सकता, टीम भी बढ़ गई। एक आदमी और बढ़ गया जो अब हार्डवेयर का कंप्यूटर बना रहा है, एक आदमी आ गया जो सेल्स का देख रहा है। अब उसने एक दुकान भी ले ली क्योंकि उसके घर वालों को भी दिख रहा है। अब अकेले उसका बिलीव स्ट्रांग नहीं हो रहा, उसके घर वालों का भी स्ट्रांग हो रहा है, उसके पापा का भी हो रहा है, उसकी मम्मी का भी हो रहा है। जो मना करते थे कि क्या कबाड़ी का काम कर रहा है, आज वो खुद कह रहे हैं चल बेटा दुकान खोल ले, तू कमा तो रहा है। अगर 24 कंप्यूटर उसने बेचे और हर एक में 1000 रुपए कमाए तो 24,000 रुपए कमा लिया ना। उसके पापा को भी ये बात समझ आ गई कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब करता तो वहां पर एक महीने में उसको 12,000 रुपए मिलते और 1 साल लगता 10% बढ़ने में। यहाँ पर उनको वो बात समझ आ गई कि यहाँ पे लड़के ने 2 महीने में 24,000 रुपए कमा लिए, तो अगर 24 कमा सकता है तो 50,000 भी कमा सकता है, 1 लाख भी कमा सकता है, 10 लाख भी कमा सकता है। तो आउटकम आ रहा है जितना वो सोच सकता है उससे बहुत ज्यादा, लेकिन उसका फोकस कहाँ है? अभी भी काम। उसने इस 24,000 को नहीं पकड़ा। अगर अभी भी जा करके वो इसको पकड़ लेगा, वो कहेगा 24,000 रुपए बहुत है मेरे लिए। अब उसके अंदर लालच आ गया, पैसे को पकड़ लिया, उसका ध्यान कहाँ से हट गया? प्रोडक्ट से हट गया, पैकेजिंग से हट गया, प्रमोशन से हट गया, मार्केटिंग से हट गया, सेल्स से हट गया, सर्विस से हट गया। ये अमाउंट जो 24,000 आ रही है ना, गिरने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जितनी तेजी से ऊपर उठा उतनी तेजी से नीचे गिर गया। अगर इस 24,000 को ना पकड़े, इस 24,000 को दोबारा से इन्वेस्ट कर दे, जो पैसा जितना आ रहा है उसको दोबारा इन्वेस्ट करता जाए करता जाए करता जाए, और अपने प्रोडक्ट को भी बेटर करता जाए, मार्केटिंग को बेटर करता जाए, सर्विस को बेटर करता जाए, हर चीज को बेटर करता चला जाए करता चला जाए, मतलब ही इज मेकिंग हिमसेल्फ बेटर। जो मैंने अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ लव के एंड में एक लाइन लिखी हुई है, क्या है वो लाइन? बी मोर टू गेट मोर, बी मोर टू गेट मोर। वो क्या कर रहा है अभी? वो खुद को बेटर बनाता जा रहा है। खुद को सिर्फ एक वे में नहीं, हर वे में खुद को बेटर बना लिया। और अब उसके साथ में जो और टीम आएगी, जो और लोग आएंगे, उनको भी वो सिखा सकता है क्योंकि उसको खुद को एक्सपीरियंस है। उसने खुद एक्सपीरियंस किया ही नहीं होता और पैसा देख करके काम खोल दिया होता और जा करके वो लोगों को बता रहा है कि तुम सेल्स ऐसे करो। उसको खुद को सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या सिखाएगा? वो कहेगा कंप्यूटर ऐसे बनाओ,
उसने खुद कभी बनाया नहीं, वो क्या सिखाएगा? कोई भी आदमी आके उसको बेवकूफ बना के चला जाएगा, वो फेल हो जाएगा। लेकिन जिसको हर चीज का एक्सपीरियंस हो गया, जो नीचे से ऊपर उठा है, वो अगर फिर गिर भी गया तो वो फिर दोबारा उठ सकता है। जो लिफ्ट से ऊपर पहुंच गया, वो आज तो पहुंच गया भाई, कभी ना कभी गिरेगा। लाइफ ऐसे नहीं है, लाइफ ऐसे ऐसे है, ऐसे है। जो लिफ्ट से किसी को उठा करके, हेलीकॉप्टर से उठा करके चोटी में बिठा भी दिया किसी ने, मान लो वो जिस दिन गिरा वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा, उसमें हिम्मत ही नहीं होगी, उसको आदत पड़ गई उस चोटी की, अब कहाँ जमीन पे। लेकिन जो ऐसे चढ़ा और वो गिर भी गया, तो फिर उठ जाएगा, फिर गिरेगा, फिर उठ जाएगा, फिर गिरेगा, फिर उठ जाएगा। और उसके लिए पहाड़ पे चढ़ना ही सक्सेस है, चोटी पे खड़े रहना नहीं। चढ़ना, उतरना, आगे बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, सक्सेस है, फेलियर है, पीक है, वैली है, पीक है, वैली है, सक्सेस है, फेलियर है, कुछ भी है, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। इसका मतलब ये नहीं वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, ये नहीं है सक्सेस और फेलियर को छोड़ने का मतलब। उसका काम क्या है? काम को ग्रो करना। काम ग्रो होता है या नहीं होता वो उसका काम नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर उसका फोकस होगा काम को ग्रो करने पे तो काम ग्रो होगा। और ये लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसने अभी सिर्फ 24 कंप्यूटर्स बेचे हैं, आपको क्या लगता है कि कल वो 50 बेच पाएगा, 100 बेचेगा, 1000 बेचेगा, लाख बेचेगा? वो सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स की सेल और परचेज की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी क्यों नहीं बन सकता? वो क्यों बन सकता है? क्योंकि उसने जीरो से शुरू किया। आज ये बंदा कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो सकता, इसने सब कुछ अपने हाथ से कर लिया ना। इसको पता है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, इसको ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, इसको ये पता है कि मेरे को कैसे करना है, और इसको सब कुछ पता है। तो इसको कोई क्या हिलाएगा, इसको कोई क्या रोकेगा? इसके कितने भी कॉम्पिटिटर्स आ जाए सामने, इससे कोई कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, इसको कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि जिसके लिए हार और जीत की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उसको कोई क्या हराएगा? जो जीतना चाहता है आप उसको हरा सकते हो। जिसके अंदर जीतने का लालच ही नहीं है, हारने का डर ही नहीं है, उसको हरा के दिखाओ। हराओ, कैसे हराओगे? हरा सकते हो? नहीं हरा सकते, उसको कोई नहीं हरा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। और यही बिलीफ है। तो यहाँ तक तो बिलीफ क्लियर हो गया, बट अब एक छोटा सा सवाल है कि बिलीफ और फेथ में क्या डिफरेंस है? बहुत छोटा सा फर्क है, हेयर लाइन का फर्क है। बिलीफ की वजह से आप चलते हो, बिलीफ की वजह से आप आगे बढ़ते हो, लेकिन जब आप चलना सीखते हो तो आप गिरते हो। उस समय जो आप खड़े होते हो वो फेथ की वजह से होते हो।